लोभ को जीतने की कथा श्रीमद् भागवत में कही गई सुखदेव भगवान के द्वारा। भगवान वराह नारायण ने वही धरती ब्रह्मा जी के हाथ दी। ब्रह्मा जी ने श्री मनु जी महाराज को सौंपी और उसके तत्पश्चात मनु जी के द्वारा 5 संतानों को जन्म दिया गया, जिसमें 3 बेटी हैं, आकुति देवहूति प्रसूति ऋतुविश्रुता, और 2 बेटे हुए हैं जिनका नाम है प्रियव्रत उत्तानपाद सुतौ स्वायंभुवशवै यथा धर्मम जुगपतु सप्तद्वीपपतिम महीम। 7 द्वीपों के ऊपर जिन्होंने शासन किया 2 पुत्र हुए, उत्तानपाद और प्रियव्रत। 3 बेटियां हुई, आकुति, देवहूति और प्रसूति। सबसे पहले ज्येष्ठ बेटी देवहूति की कथा का वर्णन किया। सबसे पहले निवेदन करूंगा, जिसने अपने चरित्र सौभाग्य के द्वारा देवताओं को अपनी श्रद्धा की आहुति के द्वारा धरती पर प्रकट कर दिया, उस देवी का नाम है देवहूति। इस धरती की वह नारी जो अपनी श्रद्धा आहुति देवताओं को नित्य समर्पित करती है। नारी को बहुत धार्मिक होना ही चाहिए। देवहूति उनकी बेटी विवाह के लायक हो रही थी, सयानी हो रही थी, और बेटी सयानी हो तो माता पिता को चिंता होनी ही चाहिए, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। विधाता ब्रह्मा जी को घर वर के लिए कहा गया कि कोई बेटी को घर वर बताएं। नारद जी को भेजा गया, जो कि ब्रह्मा जी की छाया से बड़े सुंदर पुत्र प्रकट हुए, जिनका नाम है कर्दम। कर्दम उस महापुरुष का नाम है जिसने अपने इंद्रियों का निग्रह किया है, वह कर्दम, जिन्होंने अपना पूरा शरीर तपस्या के द्वारा सुखा दिया। तदौ बिंदु सरु नाम सरस्वता परिप्राप्यता। सरस्वती नदी के किनारे बिंदुसर नाम के स्थान पर इन्होंने बहुत बड़ा तप किया। एक दिन की बात थी, देवसी नारद जी का आना हुआ और नारद जी ने कहा, मनु जी महाराज आपको अपनी बेटी देना चाहते हैं, इसलिए आप मना मत करना और आप स्वीकार कर लेना। विधाता ब्रह्मा के कहने से मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेकर के पहुंचे। शास्त्रोक्त विधि से विवाह संपन्न हुआ। वृद्ध थे श्री महात्मा कर्दम, उन्होंने देवहूति को स्वीकार किया। अब इस कथा में जो सुनने के लायक बातें हैं, मेरी पूज्य मात्र शक्ति भगनियाँ इस प्रसंग को सुने, आपके मतलब की बात है, इसमें पुरुषों के भी मतलब की बात है। क्या कहा, वर्णन किया कि जिस समय मनु जी महाराज अपनी बेटी का कन्यादान करके चले गए, 10,000 वर्ष तक यह नारी अपने पति की सेवा, वृद्ध पति की सेवा करती रही। लिखा है, पितृभ्याम प्रस्तुते साध्वी पति मिंगत को विदा नित्यम पर्यचरत प्रीता भवानी भवम प्रभुम। जिस प्रकार से माता पार्वती भगवान शंकर की सेवा करती है, उसी प्रकार से माता देवहूति अपने बूढ़े, अपने वृद्ध पति की सेवा करने लगी। ग्रंथ में लिखा है कि इस नारी में वो संपूर्ण गुण हैं जो एक नारी में होने चाहिए। उस नारी के यहाँ भगवान आके प्रकट होता है जिस स्त्री के अंदर ये गुण हैं। वो कौन से गुण हैं जो नारी के अंदर होने ही चाहिए, सुन ले माता। वो लिखा है, विश्रमेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन च शुश्रूषया सौहृदेन वाचा मधुरया च भू। नारी के अंदर सबसे पहला गुण हो विश्रम्भेण, वो परिवार में झूठ न बोले, सबका विश्वास जीत करके रखे। पति पत्नी के बीच में झूठ नहीं, परिवार में बिल्कुल झूठ नहीं। विश्रम्भेण यानी एक दूसरे का विश्वास जीत करके रखे। ये नारी के अंदर सर्वोच्च सबसे पहला गुण होना चाहिए, वह झूठ न बोले, घर में चोरी न करे। मैंने ग्रंथ में पढ़ा है कि जो देवियां अपने ससुराल से चोरी करके सामान अपने पियर पहुंचा देती हैं, वो अपने पियर के लोगों को नरक भेज रही हैं। कपाट खोल रही है, पन्ना पढ़ लो, इसमें लिखी है ये बात आके। भगवान सुखदेव कहते हैं, राजन, आने वाले समय में कलकाल में प्राय नारी के अंदर यह दोष रहेगा। ये दोष होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। ससुराल की संपदा अपियर, आपको पता है कि बेटी के यहाँ का जो माता पिता जल भी नहीं पीते, और ससुराल की वस्तुएं पियर में जा कर के पहुँचा दी जावे, फिर झूठ बोला जाए,
ये बहुत बड़ा अपराध है, बहुत बड़ा दोष है। मैं तो श्लोक कह के व्याख्या कर रहा हूँ, आपको बुरा लगे तो सुखदेव भगवान को लड़ना कि तुमने ऐसा क्यों लिख दिया। इसमें लिखा है विश्रमेणात्म शोचेन, नारी को चाहिए कि वो परिवार में झूठ न बोले, परिवार के सभी लोगों के विश्वास को जीत करके रखे, ये उसका पहला गुण है। परिवार में सब लोग उसका भरोसा रखते हों, ये पहला गुण है। विश्रम्भेण यानी विश्वास, विश्वास को जीत के बता दे। अगली बात है आत्म सोचेन, उसको आत्मीय पवित्रता, अंदर की पवित्रता होनी चाहिए, वो पवित्र जीवन जिए। आपको पता है रात्रि को जो वस्त्र पहना जाता है वो कफन से भी ज़्यादा अपवित्र होता है, और माताएं लैट बाथरूम करने के तत्पश्चात बिना नहाए बिना धोए, वो बिना चौका वासन करे, उनको नारी नहीं उसको फुवरिया ही कहा जाएगा। वो सब बना बुनू दे और खिला भी दे। वर्णन किया है कि नारी को अति पवित्र होना चाहिए, अति पावन होना चाहिए, जिसके अंदर विश्वास है, ईमानदारी है, पवित्रता है। ऐसी नारी के यहाँ किसी न किसी रूप में भगवान आके प्रकट होते हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं माता देवहूति के अंदर ये सब गुण हैं। फिर कहा गया है कि गौरवेण, नारी ऐसे गौरवान्वित कार्य करे जिसमें समाज में उसका कद बढ़े। लोग कहें कि बच्चा क्यों बढ़िया नहीं होगा, उसकी माँ बहुत अच्छी है। उसको ऐसा जीवन जीना चाहिए जब जब उसके बच्चों को देखा जाए तब उसके माता का, उसके पिता का जिक्र किया जावे। ये इतना अच्छे हैं तो इनके माता पिता न जाने कितने अच्छे होंगे, कितने बढ़िया होंगे। नारी को गौरवान्वित जीवन जीना चाहिए, ऐसा जीवन न जिए जिसकी वजह से परिवार के लोग गर्दन उठा करके न चल सकें। तो इसलिए कहा है कि गौरवेण, हे परीक्षित, तुम जैसे पुत्र तो उसी नारी को पैदा होते हैं जहाँ जिसने ऐसे देवहूति जैसे गुणों के साथ जीवन जिया है। तुम्हारी माता भी उत्तरा उनमें से एक है। हे राजन, गौरवेण, नारी ऐसा जीवन जिए जिसमें उसका पियर और जिसमें उसकी ससुराल दोनों का कद बढ़े। पुत्र तो एक ही वंश को उद्धार कर पाता है, लेकिन ये नारी ऐसी है जो दोनों कुलों को पावन कर देती है। मैं भागवत से बोल रहा हूँ। इसको और प्रमाणित करने के लिए रामायण के अयोध्या कांड का चित्रकूट देखिए। बात उस समय की थी जिस समय प्रभु राम जी का वनवास हो चुका था। माता जानकी को पता लगा कि मेरे पिताजी आए हैं। वह अपनी बूढ़ी सासू माँ के पास पहुँची, आँख में आंसू आ गए। कहा, माँ, बहुत लंबे समय के बाद पिताजी पहुँचे हैं, आपकी अनुमति हो तो एक बार मैं बाबूजी से मिल के आ जाऊँ। अयोध्या की इस बूढ़ी राजमाता ने कहा कि बेटी बिल्कुल आराम से जाइए, और जानकी उस वृद्ध पिता जनक के पास पहुंची। आन मिथिला का वो राजा रो पड़ा, चित्रकूट की धरा को आंखों के आंसुओं से भिगो दिया और कहा, बाल्टी लेके अब बाहर निकल जाइए। रो पड़ा, आंख में आंसू आ गए, और कितना सुंदर शब्द निकला, पुत्री पवित्र किए कुल दोहू। हे बेटी, आज तूने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। हमारी कथाएं, हमारे ग्रंथ कहते हैं कि बेटा एक कुल को तारता है, लेकिन ये बेटियां तो दोनों कुलों को तार देती हैं। भगवान सुखदेव कहने लगे, विश्रमेणात्म शोचेन, मुझे पता था कि आप ताली बजाओगे, लेकिन इतना नहीं पता कि इतनी मरी मराई बजाओगे, कंजूसाई के साथ बजाओगे। उदार भाव से बजाइए। विश्रमेणात्म शोचेन गौरवेण दमेन चाह, नारी को चाहिए परिवार में विश्वास जीत करके रखे, पवित्रता अपनी बना करके रखे, गौरव युक्त काम करे। और अगली बात कही, दमेन चाह, अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखे। 4-4 बच्चों को जन्म देने वाली स्त्रियां नौकरों के साथ भाग गई। बुरा मत मानिए, जो ये कहा जा रहा है वही बिल्कुल हकीकत है।